दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में शब्दार्थ। शब्दार्थ ऐसे यानी एक प्रश्न है जो कि आप कम ही वक्तों में आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं और बहुत आसान होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग शब्दार्थ के बारे में ही जानेंगे और शब्दार्थ में आपके 5 से 6 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको उनका जवाब देना है और 5 नंबर आपकी मुट्ठी में। तो चलिए हम पहले आपको पिछले ही एग्जाम का कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि शब्दार्थ कितने नंबर और कौन कौन से और कितनी संख्या में पूछी गई थी और उसका जवाब देना है। तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आपका एग्जाम चंद ही दिन बचे हुए हैं, तो कड़ी मेहनत के साथ आप लगे रहें और मेहनत करते रहें। चलिए आपको सबसे पहले हम पिछले साल के यानी प्रश्न से आपको रूबरू करवाते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए आपका दिया गया शब्द है, यहाँ पे देख पाएंगे आप शब्दार्थ लिखें। अब देखिए जैसे यहाँ पे मयस्सर लिखा हुआ है, मुमकिन लिखा हुआ है, प्रतीक्षा लिखा हुआ है, उसके बाद आप निष्कर्ष और जज्बा, ये यानी करने का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ बताकर आप 5 नंबर आसानी से लूट सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए कुछ शब्दार्थ लेके आए हैं और उसका मतलब और उसे वाक्य में यानी उसे हम लोग जुमला में कैसे यानी पेश करेंगे, सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। बस केवल और केवल आपको हमारे साथ बने रहना है और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है। इसके बाद बहुत सारी बात है जो कि समास है, उसके बाद समास आ जाएगा, फिर आपके लिए लिंग आ जाएगा। ये से वीडियो आपको आज या कल हम अपलोड कर देंगे। केवल और केवल एक ही वीडियो में आप सारे के सारे अंक को हासिल कर सकते हैं। ये पूछा गया यानी प्रश्न है जो कि आपके गत एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं और शब्दार्थ के बाद शब्दों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जान ले कि शब्दार्थ क्या है, तो शब्दार्थ के बारे में हम लोग छोटी सी बात कर ले कि किसी का समानार्थक शब्द जो शब्द भाव को दर्शाता है, यानी शब्द भाव को दर्शाएगा, यानी शब्दों के जो अर्थ हैं उसको यानी समझाएगा। यहाँ पे देखिए समानार्थक का मतलब होता है कि एक समान, कोई भी शब्द होगा उसका यानी एक समान, लेकिन यानी कि शब्द अलग होगा लेकिन उसका जो अर्थ होगा, उसका मीनिंग जो होगा, उसका मतलब जो होगा एक समान होगा, तो उसी को हम लोग शब्दार्थ कहते हैं। अब चलिए शब्दार्थ में आप लोगों के लिए कुछ शब्द लाए हैं, उस सारे शब्दों के अर्थ और साथ ही साथ उसे हम जुमलों में यानी वाक्य में कैसे यानी हम लोग पेश करेंगे, वो सारी बात आपके सामने ये रहा। आज का पहला अगर हम लोग देखें दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में 2 यानी आपको खंड मिलेंगे। 2 खंड कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ शब्द ऐसे लाए हैं जो हिंदी से हिंदी है और कुछ शब्द ऐसे लाए हैं जो कि उर्दू शब्द हैं और उसको हिंदी में रखे हैं और फिर उसको वाक्य में यानी उसे हम जुमला में पेश किए। यदि आपके एग्जाम में अगर आपको उर्दू वाला भी वर्ड आ जाए या हिंदी वाला भी वर्ड आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से उसे बना सकते हैं। तो चलिए उसमें पहला ही आप देखेंगे कि अहंकार का मतलब देखें, इसका शब्दार्थ जो है वो होता है घमंड। और इसे आप जुमलों में कैसे पेश कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी घमंड नहीं रखना चाहिए, तकब्बुर जिसको आप कह सकते हैं। अब अगला अगर आप शब्द देखें तो अत्याचार का मतलब होता है जुल्म करना, यानी किसी को दुख देना, परेशान करना। और यहाँ पे देखेंगे इसे जुमले में आप ऐसे लिख सकते हैं कि गरीबों पर अत्याचार मत करो। और अहंकार तो अभी आप देख ही लिए। इसके साथ ही साथ आगे हम देखें तो अगला शब्द हम लोग का है अनिवार्य यानी यहाँ पे अत्यंत आवश्यक समझते हैं या जरूरी समझिए, यानी अनिवार्य का यानी दूसरा शब्द अगर देखें तो इसको हम लोग जरूरी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सरकार ने हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसे हम थोड़ा सा इधर कर दें तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे जुमले में आप कैसे रख सकते हैं कि सरकार ने हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद अगर हम लोग अगला शब्द देखें तो हम लोग का अगला शब्द क्या है, तो अगला शब्द है अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, बोन, जिसको हम इंग्लिश में बोन कहते हैं। तो यहाँ हड्डी, अगर दुर्घटना में उसकी अस्थियां चूर हो गई, यानी जब कोई यानी एक्सीडेंट होता है तो उसमें हड्डियां टूट जाती है, तो आप इस तरह से इसे जुमले में पेश कर सकते हैं कि दुर्घटना में उसकी अस्थियां चूर हो गई, यानी हड्डियां टूट गई। आप ये भी बात लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगला जुमले को देखें तो यहाँ पे अद्वितीय है,
द्वितीय से लिखा जाता है, अद्वितीय आप ऐसे लिख सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसका जोर ना हो, अनोखा, अनूठा, आप ये कह सकते हैं, बेमिसाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब तो आपको आपके सामने है कि जिसका जोर ना हो। और साथ ही साथ अगर आप इसे वाक्य में, इसे आप जुमला में पेश करें तो कहेंगे कि गांधी जी अद्वितीय पुरुष थे, यानी गांधी जी जैसे दूसरे व्यक्ति आप इस संसार में नहीं, क्योंकि वो औरों के लिए सोचते थे और खुद के लिए नहीं। चलिए अगला अगर शब्द देखें तो अगला शब्द है अमर। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे। तो यहाँ पे हम कहेंगे, जुमला में से लिख सकते हैं कि आत्मा अमर है। इसके बाद अगला अगर देखें वर्ड तो हमारा है आभा। आभा का मतलब होता है चमक, चमक। और यहाँ पे इसको वाक्य में इस तरह से यानी सेंटेंस में आप इसे रख सकते हैं कि उसके मुख पर आभा है, यानी हंसमुख जिसको कह सकते हैं, जो कि हमेशा मुस्कुराता रहता है। अगला शब्द देखें तो आशंका। आशंका का मतलब भय होता है या डर भी होता है, इसे आप डर भी कह सकते हैं, डर। अब देखें यहाँ पे क्या है कि मुझे इस बात की आशंका है, यानी किसी बात को लेकर जब हम लोग यानी डर जाते हैं तो कहते हैं इस बात को लेकर आशंका है। इसके बाद अगला शब्द देखें तो अगला शब्द हम लोग का है आविष्कार। आविष्कार के बारे में अगर जाने तो आविष्कार का दूसरा यानी अगर हम शब्द ढूंढें तो इसको खोज कहते हैं। और इसको अगर आप जुमले में पेश करें तो कहेंगे कि विज्ञान नए नए आविष्कार करता रहा है। उसके बाद अगला अगर हम लोग शब्द देखें तो वो हमारा है उल्लास। उल्लास का मतलब खुशी या प्रसन्नता, ये भी बोल सकते हैं आप। और आप कह सकते हैं इसको जुमले में कि उसके चेहरे पे उल्लास था। उसके बाद अगला शब्द देखें तो जलज है। जलज का मतलब होता है जो जल में पैदा लेता है, यानी कमल। और कह सकते हैं कि तालाब में जलज खिले हैं, यानी कमल खिले हुए हैं। इसके बाद अगला शब्द अगर देखें तो अगला शब्द हम लोग का है प्रगति। प्रगति का मतलब उन्नति, विकास ये होता है। और कह सकते हैं कि भारत प्रगति की ओर और बढ़ रहा है या और है, यानी कहने का मतलब हम लोग यानी उन्नति की ओर हैं। और अगला शब्द देखें तो यह है रिक्त। रिक्त का मतलब होता है खाली, यानी दूसरा शब्द खाली। और देखें यहाँ पे तो कहेंगे कि मेरे दफ्तर में एक पद जो है रिक्त है, यानी एक सीट जो है वो खाली है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला शब्द हम लोग का है विहान। विहान का मतलब होता है सवेरा, सुबह। ये सारे के सारे यानी वर्ड होते हैं। इसके साथ इसको अगर वाक्य में आप यानी जुमले में पेश करें तो कहेंगे विहान हो गया। इसके बाद अगला देखें हम लोग शब्द तो अगला शब्द हम लोग का है विनाश। विनाश यानी इसका अगर दूसरा शब्द देखें तो इसको हम बर्बादी भी कर सकते हैं। और इसको आप जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि उसका विनाश हो गया। उसके बाद हम लोग का है विमान। विमान का दूसरा शब्द अगर ढूंढे हम लोग तो उसको कहते हैं हवाई जहाज। और कहेंगे इस विमान से जाना होगा। इसके बाद विख्यात है। विख्यात को हम लोग मशहूर कहते हैं। और जैसे कह सकते हैं इसको जुमले में कि ताजमहल संसार में विख्यात है, यानी मशहूर है, फेमस है। इसके बाद अगला शब्द देखें तो अगला शब्द हम लोग का है शुल्क, यानी फीस जिसको बोलते हैं। और कहेंगे कि आज शुल्क जमा हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला शब्द देखें तो अगला शब्द हम लोग का है संतान, जिसको हम लोग बच्चा कहते हैं, यानी बाल बच्चा भी कहते हैं। इसको अगर जुमले में पेश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी एकमात्र संतान जाती रही। इसके अलावा अगर देखें तो मेरे पास और बहुत सारे शब्द हैं। इसमें एक शब्द है इच्छा, जिसका मतलब होता है अभिलाषा, यानी डिजायर आप कह सकते हैं कि मेरी अभिलाषा है कि माउंट आबू देखने की। या आप कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ताजमहल देखूं। तो इस तरह के यानी सेंटेंस आप अपने एग्ज़ाम में, इम्तिहान में इसे पेश कर सकते हैं। इसके साथ अगर आगे देखें, आप देखिए यहाँ से आपका उर्दू का कुछ वर्ड है और कुछ यहाँ पे हम वर्ड लिए हैं, उसका हिंदी भी लिखे हैं। और उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, जुमले में पेश करेंगे। देखिए पहला ही देखेंगे तो ये है मयस्सर। मयस्सर ये शब्द आप देखे भी होंगे कि पिछले साल ये पूछा भी गया है। इसका मतलब होता है उपलब्ध होना या नसीब होना। जैसे कहते हैं कि शहर में यह चीज़ कहाँ मयस्सर होती है। जैसे सर कि मैं जैसे बोल दें कि जो गांव जो होता है, गांव का कुछ अलग वहाँ का वातावरण होता है और शहर में जो होता है कुछ अलग वातावरण होता है। तो इस यानी संदर्भ में आप बोल सकते हैं। इसके बाद मुमकिन है। मुमकिन को हम लोग दूसरे शब्दों अगर ढूंढे तो संभव होता है, संभव मुमकिन। और हम इसे कह सकते हैं कि क्या यह मुमकिन नहीं कि मैं इसे चुम सकूं या छू सकूं या इसे है ना ले सकूं। बहुत सारी बातें होती है जब किसी से आप किसी चीज़ को आप यानी लेना चाहते हैं, है ना, तो इस तौर पे आप इसे पेश कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब यहाँ पे आप प्रमाण भी बोल सकते हैं कि निष्कर्ष।
है ना, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसको अगर जुमला में अगर पेश करें तो कह सकते हैं कि झटपट कोई निष्कर्ष मत निकालिए, यानी किसी भी काम को आप झटपट से करके उसके नतीजे पे ना पहुंचे, इत्मीनान के साथ उसे करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा को हम लोग इंतजार कहते हैं, और इसे आप जुमले में लिख सकते हैं इस तरह से कि मैंने 2 घंटे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा की, यानी इंतजार की। इसके बाद है जज्बा। जज्बा का मतलब अगर दूसरा शब्द ढूंढे तो यहाँ पे हौसला कह सकते हैं आप, और हम कह सकते हैं कि मेहनत करने का जज्बा रखो, कामयाब हो जाओगे, यानी आपको जज्बा रखना है जुनून के साथ। आप देखिए अगला शब्द है हम लोग का इनायत, और इनायत का अगर दूसरा शब्द ढूंढे तो मेहरबानी होता है, और इसे आप इस तरह से आप अपने जुमलों में पेश कर सकते हैं कि ये आपकी इनायत है। और एहतिराम है यहाँ पे, जिसका हम लोग रिस्पेक्ट, आदर कहते हैं, और इसे आप जुमलों में इस तरह से लिख सकते हैं कि बुजुर्गों का एहतिराम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग का अगला शब्द है करीना, और करीना का मतलब होता है तरीका या सलीका, और हम इसे वाक्य में यानी जुमले में इस तरह से डाल सकते हैं कि उसने करीने से उस पर कंबल ढक दिया और दबे कदमों से दरवाजे की तरफ चला गया। इसके बाद अगर हम लोग अगला शब्द देखें तो अगला शब्द हम लोग का है शिकस्त। शिकस्त का मतलब होता है हार, डिफीट होता है, और आप इसे कह सकते हैं कि शिकस्त खेल का एक हिस्सा है, किसी भी खेल का एक हिस्सा होता है हार और जीत। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे गुजारिश का मतलब होता है निवेदन, प्रार्थना करना, निवेदन करना। उसके बाद इसको आप जुमलों में इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर आप किसी से प्यार से गुजारिश करेंगे तो वो आपकी हर बात सुनेगा और करने की पूरी कोशिश भी करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखें तो तवज्जो नहीं है, तवक्को है। तवक्को का मतलब होता है उम्मीद रखना यानी एक्सपेक्ट करना। अब यहाँ पे देखें तो यह कह रहा है कि भगवान यानी यहाँ पे भगवान आ गया, आप इसके जगह पर और कुछ लिख सकते हैं, से तवक्को रखो ना कि इंसान से। यानी कहने का मतलब जो है यानी रब से यानी खुदा से यानी हम लोग को तवक्को रखना चाहिए, उसी से उम्मीद लगानी चाहिए। इंशाअल्लाह हम भी आपके लिए तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तरक्की जरूर नसीब करे। चलिए आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो अगला शब्द यहाँ पे हम लोग का है आफ्ताब। आफ्ताब का मतलब आप जानते हैं सन होता है, सूर्य होता है, और यहाँ इसे आप वाक्य में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि तू आफ्ताब सा है मेरी जिंदगी में कि बिना तेरे सब सियाह है। सियाह का मतलब काला, अगर आफ्ताब ना हो तो फिर तो रात ही रात होगा, ये आप तो जानते ही हैं। इसके बाद शिद्दत है। शिद्दत का मतलब होता है कठिनाई, और कहता है शिद्दत से कोशिश करो तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। इंशाअल्लाह अपनी मेहनत करें, आप भी सफल होंगे, आप भी अपने इम्तिहान को बेहतर तरीके से पास करेंगे इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। और इसमें से बहुत सारे हैं, आप इसे देख के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें, है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सारे शब्द हैं, इस शब्दों का आप यहाँ पे ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोगों के लिए नए वीडियो में नए चीज़ लेके आएंगे ताकि आपका इम्तिहान बेहतर तरीके से गुजर सके। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।